गर्मी में सिर्फ पानी पीना ही काफ़ी नहीं होगा और आपके पास ओआरएस अवेलेबल नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीरियस हो सकती है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में आपके बॉडी को सिर्फ पानी ही नहीं, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए। लेकिन जब भी आपके पास ओआरएस नहीं होगा तो उसकी वजह से आपके बॉडी में बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब सवाल ये आता है, ओआरएस के बिना हम अपने बॉडी को किस तरह से बचाएंगे। गर्मी का सीजन आते ही सबसे कॉमन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ज़्यादा थकान लगना, सिर भारी हो जाना, चक्कर आना, वीकनेस। और कभी कभी तो क्या होगा, आपके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और आप ऐसा सोचते हो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, पानी पीने से यह डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी को सिर्फ पानी ही नहीं, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। ये सब क्या होगा, समर में अक्सर क्या होता है, आपको ज़्यादा पसीना आता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं और आपके बॉडी में ये बैलेंस बिगड़ने लगता है। तभी आपको सिग्नल मिलना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मसल्स क्रैम्प, चक्कर आना, थकान। और तभी आप ये सिग्नलों को इग्नोर कर दोगे तो यह प्रॉब्लम आगे जाके और भी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो असली दिक्कत यह है कि हर जगह पर और हर टाइम पर ओआरएस आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो अब सवाल ये है कि ओआरएस की जगह पर हम कोई ऐसी चीज़ें ले सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके। देखो, सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, जो आपकी बॉडी है ना, वो बैटरी की तरह है और इलेक्ट्रोलाइट एक टाइप का चार्जर है। जब भी गर्मियों में अक्सर आपको ज़्यादा पसीना होगा तो सिर्फ पानी ही नहीं, उसके साथ सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकल आते हैं। आप सोचिए, आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो लेकिन आपके पास चार्जिंग केबल है ही नहीं, तो सिर्फ देखने से तो फ़ोन चार्ज नहीं होने वाला है। इसी टाइप से आपके बॉडी में होता है, सिर्फ पानी पीने से आपकी बॉडी रिकवर नहीं होने वाली है। पानी के साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए और ओआरएस एक ऐसी चीज़ है जो इतना इफेक्टिव माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास ओआरएस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे? कोई ऐसी नेचुरल ड्रिंक है जो आपके बॉडी को सेम ओआरएस जितनी ही इफेक्ट दे सकता है? हाँ, कुछ ऐसे नेचुरल ड्रिंक है जो आपके बॉडी को समर में इतना ही इफेक्टिव हो सकता है। सबसे पहले और पावरफुल ड्रिंक जो ऑलमोस्ट हर घर में सिंपल तरीके से मिल जाता है, और वो है नींबू पानी। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, सिंपल नींबू पानी नहीं। अक्सर लोग यहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं। क्या करते हैं, नींबू लेते हैं, पानी लेते हैं और दोनों को मिक्स करके पीते हैं और समझते हैं कि हाइड्रेशन हो गया। नहीं, एक यहाँ पर मैजिक ट्रिक ये है कि उसमें आपको कुछ ऐड करना है, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक। अब ये कॉम्बो इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि जो नमक है ना, उसमें सोडियम होता है, वो आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेगा। जो चीनी है वो हेल्प करेगी आपके सेल तक सोडियम को एब्जॉर्ब होने में, और जो नींबू है उसमें विटामिन सी और पोटेशियम होता है। एक ग्लास में मिनी ओआरएस रेडी हो गया। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर गलतियाँ क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा चीनी डाल के मीठा बना देते हैं या तो सिर्फ नींबू पानी ही पीते हैं। इसका प्रैक्टिकल रेशियो है, आपको एक गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको चीनी डालनी है, 1 चुटकी आपको नमक डालना है और आधा नींबू। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आपको दिन में 1 या तो 2 बार लेना है, वो भी गर्मी के पीक टाइम पे, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके बॉडी में एनर्जी फील होगी। अब अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्लीन और नेचुरली हाइड्रेशन चाहिए तो वो है कोकोनट वाटर। ये एक सिर्फ ड्रिंक नहीं है, लिटरली नेचुरल का रेडीमेड ओआरएस है। इसमें पोटेशियम हाई होते हैं जो आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को रिस्टोर करता है। लेकिन गर्मियों में अक्सर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट लूज होते हैं, तो ये क्या करेगा, वहाँ पर रिप्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है, अक्सर लोग कोकोनट वाटर का तब यूज़ करते हैं जब उसको वीक या तो डिहाइड्रेट फील होता है, मतलब डैमेज हो गया है। लेकिन इसका जो रियल बेनिफिट है ना, वो तब आपको ज़्यादा मिलेगा जब आप उसको प्रिवेंटिव ड्रिंक की तरह यूज़ करोगे। सोचो, अगर आप सुबह या तो दोपहर में रेगुलरली नारियल पानी पीते हो तो इसकी वजह से आपकी बॉडी पहले से ही हाइड्रेट और बैलेंस में रहेगी। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, ठंडा या तो फ्रिज में रखा हुआ नारियल पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो स्लो हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। इसका बेस्ट यूज़ किस तरह से, आपको फ्रेश ही लेना है और रूम टेम्परेचर पे ही आपको उसका यूज़ करना है। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक के बारे में, और वो है छाछ। ये सिर्फ आपके डाइजेशन के लिए ही नहीं, लेकिन साथ में वो आपके बॉडी को गर्मियों में प्रोटेक्शन भी दे सकता है, क्योंकि उसमें होता है सोडियम, पोटेशियम और प्रोबायोटिक, जो गर्मियों में आपके बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा और दूसरा गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन समझो,
गर्मियों में सबसे पहले क्या होता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। और जब भी आपका डाइजेशन वीक होगा तो आपको हेवीनेस, थकान और अनइजीनेस जैसा फील होता है। और यहाँ पर छाछ क्या करेगा, ये पूरी साइकिल को ब्रेक डाउन करेगा, आपके बॉडी को कूलिंग भी करेगा, साथ में डाइजेशन को स्मूथ भी बनाता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, मीठी लस्सी पीते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये सेम काम करती है। नहीं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा शुगर होता है जो आपके डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकता है। तो आपको किस तरह से उसको यूज़ करना है, आपको नमक वाली छाछ लेनी है, उसमें आपको थोड़ा सा जीरा पाउडर डालना है और उसके साथ आपको पुदीना ऐड करना है। एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, साथ में आपको लाइट भी फील होगा और आपके बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी। शायद आपने सुना होगा या तो शायद आपने ट्राई भी किया होगा, और वो है सत्तू का शरबत। ये अक्सर यूपी और बिहार साइड का एक ट्रेडिशनल एनर्जी ड्रिंक है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये एक हिडन जेम है जिसमें फाइबर, प्रोटीन और उसके साथ साथ एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपके बॉडी को सिर्फ हाइड्रेट ही नहीं, उसके साथ साथ सस्टेनेबल एनर्जी भी मिलती रहती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, गर्मियों में सिर्फ वीकनेस पानी की कमी की वजह से ही नहीं, कभी कभी आपके बॉडी में एनर्जी कम होने से भी मिलती है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सत्तू। सत्तू क्या करेगा, आपके बॉडी में एनर्जी को मेंटेन में और बैलेंस में रखता है, और जिसकी वजह से आपको बार बार थकान नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, या तो गलत तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा मीठा कर देते हैं, या तो बिना बैलेंस का होता है। आपको इसको किस तरह से बनाना है, पानी, सत्तू, थोड़ा सा नमक, जीरा और नींबू, ये सभी को मिक्स करना है और कॉम्बिनेशन बनाना है। ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है इलेक्ट्रोलाइट और एनर्जी ड्रिंक के लिए। और जब आप उसे डेली यूज़ करोगे ना, तो इसकी वजह से आपके बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा और आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी। अब बात करते हैं गर्मियों के किंग की, और वो है तरबूज। उसमें 90% जितना पानी होता है और उसके साथ साथ उसमें नेचुरल शुगर और पोटेशियम भी होता है। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपके बॉडी को हाइड्रेट भी करेगा और एनर्जी भी फील कराएगा। सोचो, जब बॉडी थक गई है या तो आपको एनर्जी कम महसूस हो रही है, तब यह तरबूज एक नेचुरली चीज़ बन सकती है आपको बूस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं, तरबूज का जूस बनाते हैं और उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा शुगर ऐड करते हैं। लेकिन जो तरबूज है ना, उसमें नेचुरली शुगर होता ही है। आप जब उसमें ज़्यादा शुगर ऐड करोगे तो इसकी वजह से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ भी सकता है। इसका बेस्ट यूज़ क्या है, आप उसको फ्रेश ला के काट के खा भी सकते हो, या तो उसमें से जूस बना के पी भी सकते हो। आप उसमें काला सा नमक थोड़ा सा ऐड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगी। अब गर्मी का क्लासिकल ड्रिंक आता है और वो है आम पन्ना। आम पन्ना कच्चे आम में से बनाया जाता है, वो टेस्टी भी होता है और उसके साथ साथ ये आपके बॉडी को प्रोटेक्शन भी दे सकता है, क्योंकि उसमें पेक्टिन होता है और उसके साथ उसमें एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपके बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और आपके बॉडी को कूलिंग भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करते हैं, या तो मार्केट में मिलने वाला जो पन्ना होता है आर्टिफिशियल, वो यूज़ करते हैं। इसमें सारे के सारे बेनिफिट खत्म हो जाते हैं। इसका बेस्ट यूज़ किस तरह से करना है, आपको घर पे ही बनाना है। थोड़ा सा नमक, जीरा, या तो उसके साथ साथ आप थोड़ा सा गुड़ भी उसमें ऐड करिए और घर पे ही बनाया हुआ आपको पीना है। अब एक ऐसा ड्रिंक आता है जो आजकल बहुत पॉपुलर है और वो है सब्जा सीड। ये ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे छोटे से, और वो पानी के साथ मिक्स होके एक जेली फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और यह जेली आपके बॉडी में कूलिंग दे सकता है। इसका रियल बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, वो आपके बॉडी में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में आपके बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है और कूलिंग भी इफेक्ट देता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, उसको ड्राई फॉर्म में ले लेते हैं और जिसकी वजह से उसका डाइजेशन धीरे धीरे खराब होने लगता है। आपको इसका बेस्ट यूज़ किस तरह से कर सकते हो, नींबू पानी में या तो रोज वाटर में उसको डाल के ले सकते हो। ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट भी करेगा और साथ में कूलिंग भी फील करवाएगा। और अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, आपने नोटिस किया होगा कि हर ड्रिंक अलग अलग रोल प्ले करती है। जैसे कि कुछ आपके बॉडी को हाइड्रेट करती है, कुछ आपके बॉडी में एनर्जी फील करवाती है, तो कुछ ऐसे ड्रिंक है जो आपके बॉडी को अंदर से कूल इफेक्ट दे सकती है। तो हर कोई ड्रिंक का अलग अलग रोल होता है, तो आपको अपने डेली रूटीन में इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी टिप्स भी है जो आप फॉलो करोगे तो आपको फास्ट रिजल्ट मिल सकता है। सबसे पहली टिप, आपको एक साथ ज़्यादा पानी पीना नहीं है, स्लो सिप ले सकते हो जिसकी वजह से आपके बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके।
दूसरा है, आपको दोपहर में 12 से 4 के बीच आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तब ज़्यादा धूप होती है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी तब ज़्यादा डिहाइड्रेट हो सकती है। तीसरा, आपको यूरिन का कलर देखना है। लाइट है तो नॉर्मल है, लेकिन डार्क येलो है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी, कोल्ड ड्रिंक को आपको अवॉइड करना है। ये आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन आपके बॉडी को हाइड्रेट नहीं करता। पांचवा, आपको वाटर रिच फ्रूट लेने हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा, मशमेलो। और लास्ट, आपको नमक को बिल्कुल ही बंद नहीं करना है, क्योंकि आपके बॉडी को सॉल्ट चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि गर्मियों के सीजन में आपके बॉडी को सिर्फ पानी ही नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को बैलेंस चाहिए, वरना छोटी सी प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन आपके घर पे ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार से लाइक करिए, कमेंट में लिखिए आपने अब तक कौन कौन से ड्रिंक ट्राई किए हैं। आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए। ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।